तो क्या आप भी टैली प्राइम में एक जैसी एंट्री को बार बार करके थक गए हो? तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप डुप्लीकेट एंट्री पास कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं डेबुक पे, और यहां पे मैंने दो एंट्री पास कर रखी है जिसकी आप डेट देखोगे वो है 1 अप्रैल 2025 को। यानी कि 1 अप्रैल 2025 को मैंने रेंट पे किया है 50,000 का, और उसके बाद मैंने अश्विन से माल परचेज किया है 5,000 का। तो ये मेरे पास दो एग्जाम्पल है जिसकी मदद से अपन डुप्लीकेट एंट्री करना सीखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल रेंट अकाउंट का। अब देखो क्या होता है कि हर महीने अपन रेंट देते हैं, तो अब हर महीने अपने को रेंट की एंट्री को पास करना होता है। जैसे कि अभी मैं इसके अंदर जाता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे पेमेंट की लगी हुई है, यहाँ पे डेबिट में रेंट अकाउंट चूज किया हुआ है, क्रेडिट में कैश लिया हुआ है। तो अब यही एंट्री सेम मुझे ऐसी के ऐसी 1 मई को भी पास करना है। जैसे अभी ये जो एंट्री करी हुई है मेरी 1 अप्रैल को करी हुई है, अब सेम टू सेम एंट्री मुझे 1 मई को भी पास करना है। तो अब मुझे वापस से पेमेंट की लगानी पड़ेगी और वही मुझे प्रोसेस करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे मैं सिर्फ एक शॉर्टकट की प्रेस करूंगा जिसकी मदद से ये एंट्री पास हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको जो भी एंट्री को डुप्लीकेट करना है तो आपको वो वाली एंट्री को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मेरे पास ऑलरेडी मैंने रेंट पे सिलेक्टेड है, जैसे कि अगर मुझे ये वाली करना है या फिर ऊपर वाली करना है तो मुझे ऊपर वाली करना है। और यहाँ पे सिंपल मुझे एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, अल्ट के साथ 2। अब जैसे ही मैं ये शॉर्टकट की प्रेस करूंगा तो आप देखोगे ये जो एंट्री है वो मेरे पास ऑलरेडी हो गई। अब यहाँ पे रेंट अकाउंट भी डल गया, यहाँ पे अमाउंट भी आ गई, यहाँ पे अमाउंट मैं चेंज भी कर सकता हूँ, बट बाकी मैं यहाँ पे 50,000 ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे कैश भी आ गया। अब मैं इस एंट्री को कंट्रोल ए से सेव कर दूंगा। तो आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे रेंट की दो एंट्री हो गई। अब बात ये आएगी कि अपन ने ये जो दोनों एंट्री कर रखी है, तो एक तो अपनी 1 अप्रैल 2025 की है और एक अपनी आ रही है 1 अप्रैल 2025, यानी कि दोनों अप्रैल की आ रही है। बट मुझे तो एक रेंट की एंट्री है उसको मुझे मई में करना है। तो आप क्या करो, जो भी एंट्री आपकी डुप्लीकेट हुई है वाली एंट्री पे जाके एंटर हिट करो। सेव करने के बाद फिर उसके बाद देखोगे आपका यहाँ पे ऑलरेडी जो कर्सर रहेगा वो टैली ऊपर डेट पे ला देगा, और यहाँ पे आप डेट चेंज कर दो। तो मैं कर देता हूँ 1/5/2025 यानी कि मई वाली, और इसको मैं कंट्रोल ए से सेव कर देता हूँ। तो अब आप देखोगे यहाँ से वो एंट्री हट गई है, क्योंकि ये जो मेरा डे बुक है वो मेरा डे बुक है 1 अप्रैल 2025 का। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डे बुक में ओपन करता हूँ 1 मई 2025 का, तो यहाँ पे मैं जैसे ही उसका डे बुक ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे डेट चेंज करनी पड़ेगी F2 से। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 1/5/2025। तो आप देखोगे जैसे मैंने 1/5/2025 किया यानी कि 1 मई की डेट करी, तो उसके डे बुक में मेरे पास यहाँ पे रेंट की जो एंट्री है वो यहाँ पे पास हो चुकी है। तो इस तरीके से अपन जो अपनी डुप्लीकेट एंट्री होती है उसको अपन यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अब अपन चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे मैं डेट अपनी चेंज कर देता हूँ और वापस मैं आ जाता हूँ 1 अप्रैल पे। अब अपन बात करते हैं अश्विन प्राइवेट लिमिटेड वाली पे। अब जैसे ही अपन इसके अंदर एंटरेट करते हैं तो सेम ये जो एंट्री है वो 1 अप्रैल को पास हुई हुई है, और अश्विन प्राइवेट लिमिटेड से अपन ने चावल परचेज करे हैं 100 किलो 50 रुपए के राज से। ठीक है। अब सेम अपन ने क्या करा कि 1 मई को या फिर 2 मई को 3 मई को या फिर कोई सी भी डेट को अपन ने वापस से अश्विन से राइस परचेज करे। बट हो सकता है कि वहां पे अपन ने उससे 100 किलो नहीं करे, 200 किलो करे या 300 किलो करे। हाँ, बट ये कंफर्म है कि अपन ने अश्विन से माल परचेज किया और वो भी अपन ने राइस ही परचेज करे। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे बार बार अपने को एंट्री करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस वही सेम वो एंट्री को सिलेक्ट करके रखेंगे और यहाँ पे अपन अल्ट के साथ 2 प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे ये एंट्री डुप्लीकेट हो गई। उसके बाद ये तो अपना सेम रहेगा अश्विन प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद फिर यहाँ पे अपना परचेस अकाउंट ही रहेगा, यहाँ पे अपना राइस ही रहेगा। और यहाँ पे अपन क्वांटिटी चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कर दिया कि मैंने उससे 150 परचेज किए थे, यहाँ से मैंने उसको एंट्री को एक्सेप्ट कर दिया। अब आप देखोगे अश्विन वाली मेरे पास दो एंट्री हो गई। एक तो अपनी 5,000 वाली जो कि पहले से थी, फिर वापस आ जाएंगे अपन अश्विन प्राइवेट लिमिटेड पे, और जो जिस भी डेट में अपने को उसको डालनी है वो डेट अपन यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मुझे डालनी थी सेम वही ले लेता हूँ मैं 1/5/2025, और इसको मैं कंट्रोल ए से सेव कर देता हूँ। तो अब आप देखोगे वो एंट्री यहाँ से हट गई, क्योंकि ये जो डे बुक था वो मेरा 1/4/2025 का था, यानी कि 1 अप्रैल 2025 का था। अब अगर मैं यहाँ पे मेरा डे बुक ओपन करता हूँ 1 मई वाला, यहाँ पे मैं F2 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/5 यानी कि 1 मई 2025। तो आप देखोगे ये दोनों एंट्रीज जो हैं वो मेरी यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि रेंट है 50,000 का, और यहाँ पे अश्विन प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है मेरे पास 7,500 रुपये का।
यानी कि अपन सिर्फ एक ही क्लिक से अपन डुप्लीकेट एंट्री पास कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।